आज बड़ी खुशी की बात है कि सनातन धर्म को इस देश में प्रफुल्लित और आकर्षित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने लगभग 1400-1500 वर्ष पूर्व पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और चार पीठ का उन्होंने स्थापना किया। बद्री आश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका में शारदा पीठ और पुरी में गोवर्धन पीठ, और उनका बिहार से भी काफ़ी स्नेह और नाता रहा। जैसा कि हमारे बड़े भाई रणवीर नंदन जी ने बताया कि किस तरह से मंडन मिश्र और भारती मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, तो ये इस प्रमाणित करता है कि जो हमारी बिहार की प्राचीन विरासत और हमारी जो बौद्धिकता थी, उस देश में यह बिहार ऐसा प्रदेश था जहाँ पर हमारी बौद्धिकता और हमारी प्राचीन वैभवशालीता बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। तभी तो आदि शंकराचार्य को भी कोई चुनौती देने वाला इस प्रदेश में था, और उसके बाद यह प्रदेश आदि शंकराचार्य के बाद मंडन मिश्र जैसे लोगों को न सिर्फ आदि शंकराचार्य ने सम्मानित किया, बल्कि उनको रामेश्वर में सबसे पहले महंत बनाने का काम किया। तो पूरे जिन्होंने प्रदेश देश का दौरा किया और सब जगह पीठों का निर्माण कराया, वो बिहार से एक विद्वान जिनके साथ शास्त्रार्थ किया, उनको रामेश्वर मंदिर ले जाकर के वहाँ पर उनको स्थापित करने का काम किया। आदि शंकराचार्य न सिर्फ सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव था, सनातन धर्म की ध्वजा को इस देश में लहराने का काम किया, बल्कि दूसरे धर्म के प्रति भी भेदभाव का उन्होंने विरोध किया कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके प्रति भी आदि शंकराचार्य ने सम्मान का भाव व्यक्त करने की हम लोगों को सीख देने का काम किया। वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने सब लोगों को आग्रह किया कि ये जो समाज में वर्ण व्यवस्था है उसको भी हमें समाप्त करना चाहिए, और विरोधी पंथ के मत को भी उन्होंने सुनने का और सम्मान करने का काम किया। और इस पूरे देश में वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र का वाक्य आदि शंकराचार्य ने देने जो पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम किया, वो भी आदि शंकराचार्य ने किया। हम तो अपने साथी और पार्टी के कर्मठ नेता मनोरंजन गिरी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पर बिहार विधान परिषद के इस सभागार में, और हम लोगों के अभिभावक, हम लोग तो उनके मित्र हैं, इसीलिए हम लोगों के आने से ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि जिस व्यक्ति ने इनको भारतीय जनता पार्टी जैसे जो लोग कहते हैं कि सबसे विश्व की बड़ी पार्टी है, उसको छोड़ करके एक क्षेत्रीय पार्टी में माननीय आदरणीय नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नेतृत्व में इस पार्टी को 2013 में आकर के इनको सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। हम तो पूरी उम्मीद है कि मनोरंजन गिरी जी के नेतृत्व में पार्टी और आगे आएगी, और नेता ने मनोरंजन गिरी जी के आग्रह पर आपके समाज को इस प्रदेश में बैकवर्ड कैटेगरी में देने का काम किया। और जब मनोरंजन गिरी ने जाकर अपने नेता को बताया आपकी हालत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालत, तो नेता ने सिर्फ मनोरंजन गिरी के कहने पर नहीं किया, माननीय नेता ने इस प्रदेश में सर्वे कराया, सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की, और उसके बाद आपको बैकवर्ड कैटेगरी में देने का काम किया। और उसके साथ साथ हमारे कटिहार के माननीय एमपी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लोकसभा भी भेजने का काम किया, ये भी आप ही के समाज से आते हैं। इसीलिए माननीय नेता ने नेतृत्व को भी पहचाना, और जहां पर आपके समाज के मजबूत साथी थे उनको नेतृत्व भी देने का काम किया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय अभिभावक का आशीर्वाद भी मिलेगा, और मनोरंजन गिरी को भी आने वाले समय में मजबूत नेतृत्व देने का इस प्रदेश में मौका मिलेगा। आप सब लोग उनके साथ गोलबंद रहिए। जो इस प्रदेश में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश के मूलभूत संरचनाओं के बदलाव के साथ साथ जो इसको कह सकते हैं कि माननीय नीतीश जी का जो ये काल रहा है,
वो बिहार के नवनिर्माण का कालखंड रहा है। इन सारे 17 वर्षों में माननीय नेता ने इस प्रदेश में सभी जाति धर्म के लोग और जो समाज का सबसे नीचे से नीचे तबके का लोग था, उनको भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल बनाने का काम किया है। इस प्रदेश में माननीय नेता के पास और इस पार्टी में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इसलिए मनोरंजन गिरी को भी हम आग्रह करेंगे कि सब्र के साथ इस पार्टी में मजबूती के साथ बने रहिए। प्रभु और माननीय नेता निश्चित रूप से आपको भी आने वाले समय में मौका देंगे। और हम सब लोग, हमारे तो मित्र हैं, साथी हैं, हम उम्र हैं, और मनोरंजन गिरी में वो सब जो क्वालिटी एक नेता के लिए होना चाहिए, सब्र भी है, नर्म भी है, उनकी भाषा भी अच्छी है। इसीलिए एक बड़े नेता का प्रदेश में होने की सब गुण मौजूद है। इसीलिए हम आदि देव महादेव से हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में, कि इनको आने वाले समय में ताकत दे कि एक प्रदेश के बड़े नेता के रूप में उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।